तो उनका कहना सिर्फ यही है कि भैया वैल्यू इन्वेस्टिंग करो, और इन दोनों चीजों को सीख कर ही आप पूरी स्टॉक मार्केट को जान पाएंगे। तो अभी हेलो डियर ट्रेडर्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास जो है हमारी वो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर है। तो अभी से जितनी भी 4-5 क्लासेस आगे की मैं कराऊंगा वो सारी फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास होगी। तो देखो, मेनली दो तरह की एनालिसिस होती है जिसको मैंने बताया भी था आपको। पहली होती है फंडामेंटल एनालिसिस, और दूसरी होती है आपकी टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दो बिल्कुल अलग अलग एनालिसिस होती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, और इन दोनों चीजों को सीख कर ही आप पूरी स्टॉक मार्केट को जान पाएंगे। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल एनालिसिस। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे इससे पहले वो हम पढ़ रहे थे टेक्निकल एनालिसिस। अभी देखो, फंडामेंटल एनालिसिस हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों हमें सीखना है। ये हमें सीखना है जब हम लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट, यानी कि 1 साल से ज्यादा का अगर हम कोई होल्डिंग अपने पास रखते हैं किसी शेयर की, तो वो क्या आएगी, किस में आएगी, इन्वेस्टिंग में आएगी। वो क्या है, आपकी इन्वेस्टिंग है। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है, फंडामेंटल एनालिसिस में हम किसी भी कंपनी को इस तरह से एनालाइज करते हैं कि भाई अगर किसी घर की जो नींव है, ठीक है, किसी घर की नींव ही अगर कमजोर होगी तो इसके ऊपर जो बिल्डिंग बनाई गई है, इसके ऊपर जो बिल्डिंग बनाई गई है वो भी क्या होगी भाई, वो भी कमजोर होगी। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखें, भाई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, ठीक है, और बाकी जितनी भी फर्निशिंग हुई हुई है बिल्डिंग के अंदर वो बहुत ज्यादा अच्छी है, आलीशान है, लेकिन हमने इसकी नींव पर गौर नहीं किया। अब क्या, ये बिल्डिंग हमने खरीद ली और जरा सा हवा चला और ये बिल्डिंग क्या हुआ, गिर गया। तो इसी तरीके से हमने कोई ऐसा शेयर खरीद लिया जिसकी नींव बेकार है, यानी जिसका फंडामेंटल्स बेकार है। ठीक है, तो क्या, मार्केट जरा सा गिरा, वो शेयर क्या हुआ, वो शेयर धड़ाम हो गया। समझ में आ रही है बात मेरी। तो यहाँ फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और इकोनॉमिक फैक्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, और इन सब चीजों को पढ़ने के बाद एक वैल्यू निकल के आती है, इंट्रिंसिक वैल्यू, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू को बोलते हैं रियल वैल्यू या फेयर वैल्यू या ट्रू वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी फोन की कीमत 25,000 बताई गई है, तो क्या आप इसको 25,000 में खरीद लेंगे, नहीं खरीदेंगे ना, थोड़ी बार्गेनिंग करेंगे, थोड़ी मार्केट को एनालाइज करेंगे कि भाई उस दुकान पे कितने का है। तो हो सकता है आपको किसी दुकान पे ये 24,500 का मिल जाए और बार्गेनिंग करने के बाद यही मोबाइल आपको 24,000 का मिल जाए, तो आपने कितना प्रॉफिट किया भाई, 1,000 रुपए का प्रॉफिट किया। अब ये जो है आपकी, ये वो वैल्यू है जो स्टॉक मार्केट में आपको किसी भी शेयर की दिखाई जाती है, और ये वो वैल्यू है जिसे आप एनालाइज करके निकालेंगे। अगर वो रियल वैल्यू पर मिल रहा है तो आप इन्वेस्ट करेंगे, अगर नहीं मिल रहा तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज की फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज की ये पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस और वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है भाई, सीधा सिंपल यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझा दूं। मैंने आपको बोला कि स्टॉक मार्केट बिल्कुल जमीन के ऊपर खड़े होके सीखनी है, यानी बिल्कुल डिजिटली हमें नहीं लेना। जैसे आप बिजनेस करते हैं उसी माइंडसेट से आपको स्टॉक मार्केट सीखना है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है, वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसी इन्वेस्टिंग है जहां पर जो आपकी इन्वेस्टिंग है, ठीक है, जहां पर आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है उसकी कोई वैल्यू हो। भाई आपका कोई दोस्त है, आपको पता है इसका बिजनेस नहीं चल रहा, और ये आपसे बोले कि भैया मेरे बिजनेस में 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर दो, तो क्या आप करेंगे, आप नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपने इस कंपनी में या अपने दोस्त के या किसी भी जानने वाले के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया
और आपको पता है कि आपका जो पैसा लग रहा है वो ऐसी जगह लग रहा है जहां मेरे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। भाई जहां वैल्यू कहां होगी, जब आपका पैसा आपको कुछ कमा के देगा। अब आपने ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया है जहां पर आपके पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है भाई, ठीक है। और एक दोस्त आपका ऐसा था जिसने एक ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जिसका बिजनेस ऑलरेडी ग्रो कर रहा है, तो उसका पैसा क्या हुआ, एक ऐसी जगह इन्वेस्ट हुआ जहां पे उसकी इन्वेस्टिंग की कुछ वैल्यू थी। वैल्यू मतलब उसको कुछ रिटर्न मिलेगा, यानी इसका बिजनेस स्ट्रांग है, इसका बिजनेस स्ट्रांग है और इसका बिजनेस वीक है। समझ में आ रहा है? तो यहां वैल्यू इन्वेस्टिंग से ही हम लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकते हैं। वॉरेन बफे अगर आप जानते हैं तो उनका कहना सिर्फ यही है कि भैया वैल्यू इन्वेस्टिंग करो। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्यों जरूरी है वो आपको बताया, और लॉन्ग टर्म के लिए क्यों जरूरी है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है फ्यूचर प्लान, एक होता है आपका फैमिली प्लान। आप एफडी कराते हैं, सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, तो वहां कितना रिटर्न मिलता है आपको, 25% मैक्सिमम पर एनम, ठीक है। एफडी में भी कितना मिलता है भाई, 6 से 8% का मिलता है मैक्सिमम। समझ में आ रही है? लेकिन जब आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं तो 25% क्या, 30% क्या, और हो सकता है ये बहुत ज्यादा जो वैल्यू है वो बढ़कर आ जाए। फ्यूचर प्लानिंग, भैया मुझे 45 की उम्र में रिटायर होना है, रिटायर होने के बाद क्या, कहां से खाऊंगा, वो शायद कैसे जिंदगी गुजारूंगा। भैया मैंने तो फ्यूचर प्लान की हुई है, मैंने वैल्यू इन्वेस्टिंग की हुई है, भाई मैंने इसके शेयर इतने खरीद लिए, इसके शेयर इतने खरीद लिए, और मैं 45 साल बाद अपने ऊपर डिपेंड रहूंगा, ठीक है। काफी अच्छा प्रॉफिट आपको देगा। फैमिली प्लानिंग, भाई आपके फैमिली बनेगी, फैमिली बनने के बाद वहां भी खर्चे बढ़ेंगे, तो बाकी फैमिली प्लानिंग के लिए भी आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में दो चीजें आती हैं, एक है अंडर वैल्यूड स्टॉक और एक है ओवर वैल्यूड स्टॉक, ठीक है। दो चीजें हैं, अंडर वैल्यूड स्टॉक और ओवर वैल्यूड स्टॉक, ठीक है जी। अब अंडर वैल्यूड स्टॉक मतलब वो स्टॉक जो महंगे नहीं है, सिंपल समझ लो, जो महंगे नहीं है, ठीक है जी। और ओवर वैल्यू स्टॉक जो महंगे हैं। तो यहां दो चीजें हैं, एक महंगे नहीं है और दूसरे महंगे हैं। आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग से यह पता चलेगा कि आपने जो शेयर खरीदा है वो महंगा खरीदा है या सस्ता खरीदा है। तो अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड स्टॉक्स का पता कैसे लगाएं, यही चीज हम आने वाली क्लासेस में सीखने वाले हैं। तो ये चीजें सिर्फ लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आपको सीखनी है, ठीक है। अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग आपको कर रहे हैं आप, तो वो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आप करेंगे। अदरवाइज फिर क्या है, फिर है टेक्निकल एनालिसिस, जो कि हम सीख ही रहे हैं एडवांस लेवल तक। तो टेक्निकल एनालिसिस को अभी थोड़े दिन तक भूल जाइए, क्योंकि 4-5 क्लासेस में बिल्कुल 100% फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर कराऊंगा, जिससे आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा रिटर्न कमा पाए। और स्टॉक्स को किस तरह से सेलेक्ट करना है, स्टॉक सिलेक्शन, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से सारी चीजें करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।